राजीव त्यागी जी मुद्दा उठाइए जो मुल्क के सामने सबसे बड़ा है। मैं उसी पे लौटता, मैं आ रहा हूँ, मैं कादे साहब आऊंगा, लौटूंगा। राजीव त्यागी जी मुद्दा उठाइए। पहली रिपोर्ट जो मैंने दिखाई जी, मैं काफी देर बैठा रहा, सुनता रहा, कई बार कनेक्शन मिसप्लेस हुआ क्योंकि आजकल मोबाइल कनेक्शंस में बड़ी दिक्कत है, सिग्नल्स बड़े वीक है। बाबर कादरी साहब को एक बात कहना चाहूंगा कि जहां नहीं मैं सुरबाल आके मुझे शहीदों को के बारे में बोलना जरूरी था, लिहाजा त्यागी साहब शहीदों के बारे में बोलना जरूरी था। और इस समय जब कोरोना से हम लड़ रहे हैं और शहीद हो जाए, कोई पीछे से हमला कर दे तो मुझे शहीदों के बारे में आपसे माफी चाहता हूँ। आप बोलिए। जहां नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, जहां नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। शहीदों की कोई बिरादरी नहीं होती, शहीदों का कोई धर्म नहीं होता, वो माँ भारती के सच्चे सपूत होते हैं और माँ भारती को अपने सुरक्षित रखने के लिए, उसको बेहतर रखने के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम करते हैं। रही बात बाबर कादरी जैसे व्यक्ति की, मैं कहना चाहूंगा ये बददिमाग और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा चारा बन जाते हैं जिनके चारा बनने से पूरे मुल्क को नुकसान होता है। बाबर कादरी जैसे व्यक्ति को कायदे में आप जैसे बड़े एंकर को, जो अच्छा एंकर है, जो वैसा एंकर है जो मानवतावादी एंकर है, उसको कायदे में अपनी डिबेट शो पे बैठाना नहीं चाहिए। कायदे बाबर कादरी जैसे व्यक्ति को ना तो कोई जहनियत है, बाबर कादरी जैसे व्यक्ति जाहिल लोग हैं, जो लोग देश को क्या नाम उसका शहीदों में भी बंटवारा करते हैं, वो जाहिल लोग होते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा बाबर कादरी बोल रहा है कि कांग्रेस का है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कांग्रेस का है। अरे सुनिए, कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मुझे नाज है उस कांग्रेस पे जिसके नेताओं ने शहादत दी है, मुझे नाज उस कांग्रेस पे जिसके नेताओं ने देश को एकजुट रखा है, मुझे नाज उस कांग्रेस पे जिस कांग्रेस ने देश को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। और तुम जैसे बाबर कादरी लोगों का मुश्किल टाइट करने का काम भी किया कांग्रेस ने, और वही काम टेलीविजन चैनल पे बाबर कादरी जैसे बददिमाग व्यक्ति का कर रहा है। बददिमाग व्यक्ति का वही कार्य वो कर रहा है जो जहालत फैला रहा है, जिसकी जहनियत साफ नहीं है, जो शहीदों को बंटवारा करता है, जो शहीदों को भी धर्म में बांटता है, जो शहीदों को भी जाति में बांटता है, जो शहीदों को भी राज्यों में बांटता है। शहीद कहीं का भी हो, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु का, बाबर कादरी वो भारत मां का सपूत है। अगर उसके बारे में गलत बोलोगे तो मैं राजीव प्रताप रूडी को, राजीव त्यागी मैं आता हूँ आपके पास। राजीव रूडी कुछ कहना चाहते हैं, बहुत देर से बैठे हैं, संयत होके बैठे राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी मैं आता हूँ, राजीव त्यागी साहब, राजीव प्रताप हमारे हाँ जी, माफी चाहता हूं साहब। सबसे पहले तो कर्नल आशुतोष शर्मा, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले तो कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, लांस नायक दिनेश सिंह, नायक राजेश कुमार, सब इंस्पेक्टर शकील काजी और कल के दुर्घटना में शहीद हुए हमारे अश्वनी कुमार यादव, चंद्रशेखर और सतीश कुमार मिश्रा, ये सब शहीद हुए। मुझे इस डिबेट पर एक बात लग रहा था कि हम रूडी साहब हमारे सीनियर हैं, तो मैं शुरू आप हमारे बड़े हैं। एक बात कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के अपने शहीदों को सैल्यूट करें बकायदा। मैं तो आ ही रहा हूं, वही विषय पर आ रहा हूं। तो इन शहीदों को सलाम। और मुझे एक बात से थोड़ा तकलीफ इस चैनल पर इसलिए हो रहा है कि हम एपोलोजेटिक हैं कि हमारे जवान शहीद हुए। हम एक एक शहीदी का जवाब देंगे और देश के प्रधानमंत्री ने पहले भी ऐसी शहीदों का पुलवामा से लेके आगे तक जवाब दिया है। हम कमज़ोर नहीं हैं, तुमने हमारे पीठ पर वार किया है, तुम आतंकी हो, तुम पाकिस्तान से ISI के समर्थन में जब बर्फ़ पिघलता है तो हमारे टेरिटरी में प्रवेश करते हो, तुम जिस प्रकार से कश्मीर पर अपनी गलत निगाहें बना के रखे हो, हम इसे 95% तो ख़त्म कर दिए, 5% आने वाले दिन में ऐसे शहीद मिलकर के हम सब इसको ख़त्म करेंगे। तीसरी बात मैं ये कह रहा था कि ये जो कादरी साहब या जो भी व्यक्ति हैं, जब हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता देशभक्ति और राष्ट्र की बात कर रहे थे और शहीदी की बात कर रहे थे, तो ये व्यक्ति ने इनसे पूछा कि आप कांग्रेस के हो कि भाजपा का। यानी कि यदि ये कांग्रेस के होते तो ये राष्ट्रभक्ति की बात नहीं कर सकते हैं, और अगर भाजपा के होते तो राष्ट्र, ये कैसा सवाल ये पूछ रहे थे। ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, कांग्रेस वाले डिस्क्रिमिनेटरी बात नहीं करते। तो ये प्रवक्ता लॉजिक नहीं बोल रहे थे। क्या मतलब? रूडी साहब, मैं कांग्रेस की तरफ से जवाब दे दूंगा, क्या मतलब है? अगर ये अभी जवाब दे दूंगा।
सवाल करें, जवाब आप दे ही दूंगा। दे दो। मैं कहता हूं आप चैलेंज ही कहते देता हैं हूं, कि आप आप कांग्रेस के नहीं हो आप सकते। देके जाऊंगा। मैंने कहां पे जवानों के खिलाफ बात की? मैंने कहा मुझे खेद है जो भी हुआ हंदवाड़ा में, मगर वो हुआ भाजपा की पॉलिसीज की वजह से, जो भाजपा ने पोलराइजेशन की है, ना कि जम्मू कश्मीर में रेडिकलाइजेशन को इंक्रीज किया है, बल्कि भाजपा आपने के तो सारे पोलराइजेशन से देश में माहौल खराब हो सकता है बाबर कादरी, लेकिन पाकिस्तान को इस पोलराइजेशन से क्या मतलब है? पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, राउंड स्टेट है, उसको हमारी सेना सक्षम में जवाब देने में, उसके पोलराइजेशन। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात की, राजीव प्रताप रूडी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कादरी आपको जवाब दिया। कांग्रेस के स्पोक्समैन कौन है? सैयद कादरी आपको जवाब दिया राजीव त्यागी ने। रूडी साहब को जवाब देने के मैं आ रहा हूँ, जेडीयू के प्रवक्ता के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर अजय आलोक आ रहा हूँ। मैं मुझे कुछ और कंसर्न है आपसे डॉक्टर अजय, मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। राजीव प्रताप रूडी अपनी बात पूरी करेंगे। राजीव प्रताप रूडी अपनी बात करेंगे, जहाँ छोड़ा था इंदिरा गांधी जी राजीव प्रताप रूडी अपनी बात पूरी करेंगे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया, याद करिए ना इस बात को, उस बात को भूल गए आप। मैं कहता हूं राजीव जी एक सेकंड, राजीव जी ये कादरी साहब राज्यों में बांटेंगे, शहीदों को धर्म में बांटेंगे, तो कांग्रेस हमेशा विरोध करेगी। अवाम के हित की बात करें, आप देखें आपके डीजल की प्राइस आवाम के हित की बात करूंगा, आवाम के हित की ही बात होगी, आवाम की ही बात होगी, आवाम के हित की बात होगी, आइन के अंदर होकर बात की जाएगी। सैयद बाबर कादरी साहब, आवाम की बात होगी और आइन के अंदर होगी, आइन के अंदर होगी। राजीव प्रताप रूडी पूरी करेंगे बात, राजीव प्रताप रूडी अपनी बात करेंगे। देखिए तुम जैसे व्यक्तियों का राजीव प्रताप रूडी हमें मत बताइए, हमें सबक मत दीजिए, सबक आप सीखिए, सबक आप सीखिए। सैयद कादरी साहब सबक आप सीखिए। राजीव प्रताप रूडी उसको निश्चित रूप से कांग्रेस मुंहतोड़ जवाब देगी। कादरी साहब में देश की क्या हालत है? राजीव जी क्या हालत है? अगर आप खुद नहीं राजीव जी तो राजीव प्रताप रूडी साहब कादरी साहब की वॉइस ज्वाइन करेंगे। कादरी साहब की वॉइस ज्वाइन करेंगे। हम लोग सब जानते हैं, प्रताप रूडी हम लोग सब जानते हैं इस विषय को कि ये आतंकी कहां से आते हैं, किस प्रकार से पाकिस्तान सीज फायर वायलेशंस करता है, किस प्रकार से इस अवधि में सबसे ज़्यादा सीज फायर वायलेशंस करके क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करके आतंकियों को भारत भेजता है। और अभी भी हमें भारत की सरकार को और सबको पता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, कि कई सारे आतंकी भारत में प्रवेश कर चुके हैं। इनको चुन चुन के मारेंगे और इनके सिंपथाइजर्स को जो पार्लियामेंट अटैक से लेके देश के विभाजन की जैसी ताकतें थे, भारत की सरकार ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनकी व्यवस्था कर दी है। और जो बचे कुचे लोग अंतिम सांस ले रहे हैं इस तरह की राजनीति में, इस तरह की सियासत में, उसे भी भारत की सरकार अच्छी तरह से, देश के प्रधानमंत्री में ताकत है कि इनसे निपट लेंगे। इसलिए हम घबराए नहीं है और हमें अपने फौज पर, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, हमारे देश की सरकार को और कश्मीर के व्यवस्था पर भरोसा है कि हम एक और इसलिए आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी भारत की फौज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज है, हमारे जवान शहीद होंगे, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं और हम चुप नहीं बैठने वाले। आप गलतफहमी मत रहिए। और आपके जैसे लोग जो आजकल थोड़े बहुत बचे हैं, जो देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, उनको उत्तर तो भारत की सरकार देगी। आम नागरिक भी आपके जैसे लोगों को जवाब देगा। एक तरफ जहां भारत लड़ रहा है कोविड से, वहां ऐसे आतंकी घटनाओं को पुष्टवॉल किया है आपने, तो सारे हिंदुस्तान को कहां से 30 करोड़ आगे भाई? आप देश के मुसलमानों के बसिया बने हुए हैं, आप देश के मुसलमानों के नेता हैं। 30 करोड़ मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हम तो वो सभी भारतीयों की बात कर रहे हैं जिसमें से आप जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का मुझे लगता है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है। इसे तो ला करके अपना शो खराब नहीं करना चाहिए। रिफ्लेक्ट करता है ये व्यक्ति। सैयद कादरी साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो अच्छा है। सैयद कादरी साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जहीन व्यक्ति है, तो उसी हिसाब से मैं डॉक्टर अजय